धूल खा रहे हैं असली भाजपाई और मलाई खा रहे हैं गोद लिए हुए भाजपाई। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मेरी यह टिप्पणी सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर है। सम्राट चौधरी ये बीजेपी की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, संघ की विचारधारा से इनका कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। उल्टे ये तो संघ की विचारधारा के कट्टर विरोधी लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में मंत्री रहे हैं और जब ये राजद में थे तो इन्होंने मोदी जी को जिंदा गाड़ने की धमकी भी दी थी। क्या बात कर रहे हैं? इसके बावजूद इन्हें मोदी सा की जोड़ी ने बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनाया है। अब भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी शाह ने काफी मेहनत की नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की। लाख कोशिश के बाद जब वो सफल हुए तो उन्होंने एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जो बीजेपी का तो है नहीं, संघ की विचारधारा का भी नहीं है और उल्टा मोदी जी के खिलाफ काफी तीखा बोल चुका है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो बस इसी वजह से कह रहा हूं मैं कि जिन्होंने पार्टी को बिहार में अपने खून पसीने से सींचा है, जो अटल आडवाणी के युग से बिहार में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से दरी बिछा रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनके हाथ में क्या आया? उनके हाथ में सिर्फ धूल आया। मलाई तो गोद लिए हुए भाजपा नेता सम्राट चौधरी ले गए। बात तो सही है। मतलब रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, मंगल पांडे, शहनवाज हुसैन, दिलीप जायसवाल, संजय सरावगी और काफी सारे नित्यानंद राय, ये सारे जो तमाम बड़े बीजेपी के नेता हैं वो धूल खाते रह गए, वो हाथ मलते रह गए या ताली बजाते रह गए और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हथिया ली। एक समय मोदी जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, लेकिन उन्हीं मोदी जी ने आज कांग्रेस युक्त भारत बना दिया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ऐसा पहली बार नहीं है कि बीजेपी ने किसी आयातित नेता को अपना मुख्यमंत्री बनाया है। आप अरुणाचल प्रदेश जाकर पेमा खांडू को देख लीजिए, मणिपुर में एन बीरेन सिंह को देख लीजिए और असम में हिमांता बिस्वा शर्मा को देख लीजिए। तो ये सभी लोग दूसरे दल से, मतलब दूसरे दल तो क्या, ये लोग कांग्रेस से थे और जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इन्हें अच्छा खासा पद दिया गया और कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, जितिन प्रसाद को देख लीजिए, आरपीएन सिंह को देख लीजिए, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन डूबती कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और आज बीजेपी की राज्य सरकारों में, बीजेपी की केंद्र सरकारों में अच्छे खासे पदों पर हैं। और बीजेपी को सींचने वाले 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी, उसके बाद काफी एक लंबा दौर इनके संघर्ष का रहा था। तो इस संघर्ष के दौर में जो इनके साथी रहे थे उनका तो नाम भी आज के लोग भूल चुके होंगे, जो आज राजनीति में ध्यान देना 2014 के बाद जो राजनीति में ध्यान देना शुरू किए हैं। प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, ऐसे तमाम बड़े दिग्गज नेता आज कहीं खो चुके हैं, कहीं गुम हो चुके हैं। वो कभी राजनीति में थे भी नहीं। इस पर भी सवाल उठता है क्योंकि उनको कोई जानता भी नहीं है। मतलब पुराने जमाने के लोग जानते हैं लेकिन जो जेनजी आ रहा, जो राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है, वो इनके नाम नहीं जानता। मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको समझाता हूं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी नेता ने मोदी जी के खिलाफ उलूल जुलूल बोला है और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गया है और मोदी जी ने उसे बड़े पद से नवाजा है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण कब है? कभी आम आदमी पार्टी में जब मंत्री थे तो मोदी जी के खिलाफ काफी उलूल जुलूल बयान देते थे, काफी वाहियात बातें करते थे, काफी फालतू गिरी के आरोप लगाया करते थे। लेकिन फिर उनका केजरीवाल के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया, टाका नहीं भिड़ा, तो इसके बाद उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ खूब अनशन वनशन दुनियादारी की, कोई उनको पूछ नहीं रहा था। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, हिंदुत्व के ध्वजवाहक बन गए वो। अगर आप उनके आम आदमी पार्टी के समय के वीडियो क्लिप देख लेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई आदमी ऐसा कैसे पलट सकता है। तो अब कपिल मिश्रा फिर काफी हिंदुत्व के अग्रेसिव लीडर बने, उन्होंने हिंदुत्व की काफी सारी बातें की। उन्होंने तो अपने शायद प्रोफाइल पर अभी भी पिन किया होगा कि कलाम बनकर आओगे तो बुद्ध, कसाब बनकर आओगे तो युद्ध। तो उन्होंने मोदी जी के खिलाफ काफी ऐसी उलूल जुलूल बातें की थी। लेकिन फिर जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और वो विधायक बने तो बाकी तमाम दिग्गजों को साइडलाइन करके, जैसे आरपी सिंह खालसा काफी पुराने बीजेपी के नेता है, उन लोगों को साइडलाइन करके उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। तो खैर अब भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की पार्टी है, वो जो चाहे करे, जिसे मंत्री पद से नवाजना चाहे, जिसका मंत्री पद छीनना चाहे, ये सारे डिसीजन उनके होते हैं। पर मुझे दुख तो रहेगा उन मूल भाजपाई नेताओं के लिए जिन्होंने काफी मेहनत की लेकिन जिन्हें कोई भी पद नहीं मिला या फिर जिन्हें लॉलीपॉप से संतुष्ट होना पड़ा। आखिर क्या गुनाह रहा रविशंकर प्रसाद का, शहनवाज हुसैन का, मुख्तार अब्बास नकवी का, प्रकाश जावड़ेकर का,
दिलीप जायसवाल का, संजय सरावगी का और तमाम बड़े बीजेपी नेता जैसे तारकिशोर सिन्हा का, जो आज साइड लाइन हो चुके हैं, जो आज ढर्रे पर जा चुके हैं। इन सभी विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।